हर साल बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस तक यहाँ पर आते हैं रामायण के कास्ट को परफॉर्म करने के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े साधु संत तक आते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस को देखने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के सबसे फेमस दशहरा मेला की, जो कि दिल्ली के लाल किले के पास लगता है। हमारे भारत देश में हर छोटे से बच्चे से लेकर बड़े लोग खुश हो जाते हैं मेला शब्द सुनकर, और ऐसे ही मैं भी बचपन में खुश हो जाया करता था। वो रंग बिरंगी लाइट्स, मिठाइयों से आती हुई खुशबू और वो झूले जो घर वालों की जेब ढीली कर दिया करते थे, उन सब चीजों से एक ऐसी यादें बनती हैं जो आपको जीवन भर याद रहती है। और ऐसी कई यादें मैंने भी अपने बचपन में बनाई हुई है। लेकिन कहते हैं ना, मेला जब भी आता है वो आपको अपनी तरफ खींच ही लाता है। इसीलिए आज मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के सबसे फेमस मेले में, जो कि लाल किले के पास लगता है। एंड आज हम यहाँ पर पूरा एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, इस दिल्ली के फेमस मेले को एक्सप्लोर करते हैं, और किस्मत अच्छी रही तो मिलते हैं किसी सेलिब्रिटी से। लेट्स गो। सो गाइज, अभी हम एंटर कर चुके हैं मेले के अंदर, जो कि ये था हमारा एंट्री गेट। एंड अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं तो यहाँ पर। तू आया कभी यहाँ पर? थर्ड टाइम। ये थर्ड टाइम आया है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। यहाँ पर कहते हैं पिछले साल का मेला ज्यादा अच्छा था यार दिखने में, लेकिन लाइटिंग इस साल की तकड़ी है, बट मुझे तो पता नहीं है। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मेला बहुत बड़ा है, अब समझ सकते हो आप, दिल्ली का सबसे फेमस मेला है, तो मेला भी बड़ा होगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे क्रेजी झूले भी होंगे। अब मेले में तो हम आ ही गए थे, लेकिन अब डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले इस पूरे मेले को एक बार एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है और किन किन जगहों पर हम जा सकते हैं। गाइस, काफी सही मेला है यहाँ पर है। यहाँ पर बड़े बड़े वगैरह भी चल रहा है, बड़े बड़े न्यूज वाले हैं यहाँ पर, रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस मेले की। काफी सही मेला है यार ये। वैसे आप भी आओ फटाफट गाइस इस मेले में। और इतना ही नहीं, इस मेले में बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत भी थी। यहाँ की शॉप्स पर कोई ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कितने रुपए गिलास है? 2 गिलास दे दो। मेरे जेब में गाइस 20 रुपए पड़े हैं, और सब मैं पेटीएम लेकर आया हूँ, क्योंकि अब हर जगह चलाते हैं तो मैं पेटीएम में लेके घूमता हूँ। तो थोड़ा बहुत कैश पड़ा है, तो पानी पीते हैं अब। तो भाई एज एन अडल्ट अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ मेले के बारे में, तो अच्छी चीज़ें कुछ मेले के बारे में ये है कि यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा होता है, वाइब्स बहुत अच्छी होती है, मतलब अच्छी फीलिंग आती है यहाँ के। मैं बताना चाहूँ कुछ बचपन के बारे में, तो भाई बचपन में मेले में आने का मन करता था। वो तलवार रखी है इतनी सारी, वो भाई सबको ही खरीदने का मन करता है, मेरे को भी खरीदने का मन करता था। पापा से मैं स्पिनर खरीदवाता था। अभी तो खैर एक्सप्लोर कर रहे हैं धीरे धीरे, और वापस से वही चीजें तो नहीं जी जा सकती, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वापस से वही बचपन जिए। मतलब ये कितने 10 दिन तक लगता है शायद ये मेला? 30 तारीख तक। तो 10 दिन तक आप पूरा लगाओगे यहाँ पर? तो टाइमिंग क्या रहती है आप सबकी? हमारी सबकी टाइमिंग रहती है 10 बजे आते हैं, 12 बजे से चालू होता है, 12-2 बजे से चालू होता है। अच्छा, 10 बजे रात में? सुबह की टाइम। अच्छा, सुबह आते हो, रात को बंद हो जाता है 12 बजे। तो अच्छी खासी सेल हो जाती है यहाँ पर? नहीं, अभी तो थोड़ी डाउन है, 2-3 दिन बाद सेल अच्छी हो जाती है। अच्छा, सेल अच्छी हो जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, सेल तो होनी चाहिए। तो गाइस, अभी हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, एक राउंड तो हमने पूरे मेले का मार लिया है। एंड अब चलते हैं पीछे जो झूले हैं वहाँ पर चलते हैं, एंड झूले झूलते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। आ जाओ फटाफट। हाँ, गेम से याद आया, जब आप इस मेले में आएंगे तो आपको गेम्स के बहुत सारे स्टॉल्स दिखेंगे, लेकिन इन्हीं स्टॉल्स में मुझे दिखता है एक ऐसा स्टॉल जहाँ पर आप एक बाइक तक जीत सकते थे। तो अभी हमें कंफ्यूजन हो रही है, हम जाएं कहाँ पर? तो क्या कहाँ पर जाएगा, क्या बोलता? मैं तो बोलता हूँ बोट वाले झूले पे चलते हैं, जो ऊपर नहीं होता है। ये बोलता है कि बोट वाले पे चलते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। मैं जो सर्कल वाला होता है ना, जो ये पीछे वहाँ पर लगा है, यहाँ पर उस वाले में तो झूल रखा हूँ मैं। अब मैं सोच रहा हूँ कोई नया ट्राई करते हैं यहाँ पर। एंड मैं भाई झूले पे इतना झूलता नहीं हूँ, क्योंकि चक्कर आने लगता है मुझे। तो चलते हैं, अभी जहाँ पर ये ले जाएगा उधर ही चलते हैं। तो बचपन में मेरे 2 झूले बहुत फेवरेट हुआ करते थे, जिसमें से एक है ये गाड़ी वाला झूला, और एक है मिक्की माउस वाला झूला, जो अब हमें झूलने नहीं दिया जाता, लेकिन बचपन में बहुत मजे किए भाई उस पे। कितने का ये झूला? 70 रुपए। 70 रुपए? कितने देर के लिए? 10 मिनट। हमें जाने दोगे? क्यों?
बचपन का सपना था यार हमारा ये। आप तो बड़े हो गए ना, आपको क्या होगा। और अब हम चले जाते हैं हॉन्टेड हाउस की टिकट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी वही सेम दिक्कत आ रही थी, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। गाइस अभी हम सोच रहे थे हॉन्टेड हाउस में जाएंगे जो कि जस्ट मेरे सामने है, एंड यहाँ पर हम गए, हमने पूछा 70 रुपए की टिकट थी, ठीक है। हमने सोचा हम दोनों चले जाएंगे वहाँ पर 2 टिकट लेकर। अब जब हम पेमेंट करने की बारी आई हमारी, तो वहाँ पर कह रहे हैं हम कैश में ही डील करते हैं, यहाँ पर हम ऑनलाइन नहीं लेते। अब क्या बताऊँ, इतने बड़े मेले में आने के बाद जब आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो क्या होता। अब हम सोच रहे हैं एटीएम में जाए, वहाँ से पैसे निकलवाएं। देखते हैं अगर पास में कोई एटीएम रहा तो वहाँ चलते हैं और पैसे निकलवाते हैं फटाफट। और अब हम मेले से बाहर आकर चांदनी चौक की मार्केट्स में एटीएम मशीन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गाइस इतना ढूंढने के बाद हमें फाइनली मिल चुका है एटीएम, एंड अब हम यहाँ पर कैश निकलवा रहे हैं। जब भी आप मेले में आना ना, ये गलती मत करना, कैश थोड़े बहुत अपने पास रख ही लेना। जैसे हमने ये गलती कर दी, कैश लाई नहीं, तो कैश निकलवाते हैं, उसके बाद सीधा मेले में पहुंचते हैं और एंजॉय करते हैं भाई। और अब कैश हाथ में आ गया था, इसीलिए फटाफट सीधा हम चले जाते हैं हॉन्टेड हाउस के पास, एंड वहाँ से 2 टिकट लेकर चले जाते हैं हॉन्टेड हाउस में। लेकिन जैसा हमने अंदर जाने से पहले सोचा था कि ये कुछ ज्यादा ही डरावना होगा, लेकिन हमारे साथ इसका उल्टा हो जाता है। तो गाइस अभी हम गए थे हॉन्टेड हाउस में, एंड भाई कितना गंदा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। अंदर अगर कोई ऐसा भी होता ना, अगर किसी इंसान को भूत बना देते ना, एक लड़के को खड़ा कर रखा है, 4-5 ऐसे मूर्तियां लगा दी है भूत वाली, और अंदर पीछे से आ रहा है लड़का, पेट पकड़ रहा है, कहीं कहीं ना कंधे पे हाथ रख रहा है। क्या ये एक कोई डर ही नहीं लगा है उसे। अगर मेरे बस चलता ना, मेरा तो मन कर रहा था चाटे मारूं उसे। कैसा एक्सपीरियंस था यार, तू भी बता, कुछ एक्सपीरियंस बता अपना, क्या कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर। मेरे को तो बजाने का मन कर रहा था, लेकिन क्या बताऊं, इधर से निकला, इधर से वापस निकल गया, गुस्से ही निकल गए, कुछ था ही नहीं। और अब यहाँ पर पैसे वेस्ट करने के बाद हम चले जाते हैं दूसरे झूले की तरफ, जिसका नाम था ड्रैगन झूला। और इस झूले पर हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो कोई आइडिया भी नहीं था कि ये कितना खतरनाक होगा। इस पे जाना भाई, हमें ये ऊपर नीचे होता है ऐसे करके। भाई मैं केवल बैठा हूँ, सारे ऊपर यहाँ पर खड़े हो रखे हैं भाई। मेरे अंदर से भाई फट रही है, मैं नहीं बैठ रहा भाई, सेफ्टी से रही हो। चलो भाई, चलो चलो, स्टार्ट होने वाला है थोड़ा। चल गया भाई, चल गया। रुक गए भाई। क्या बोलूं इसे, पैसा वसूल बोलूं, क्या बोलूं भाई यार। क्या भाई का मत लो भाई। भाई चक्कर आने लगा मुझे, बहुत गंदा गला बैठ गया मेरा गला। तो मजा आ गया भाई, चक्कर आ रहा है, पूरा मजा दिया। चक्कर आ रहा है मुझे भाई, चक्कर आ रहा है भाई। हालत खराब हो चुकी है, मुझे चक्कर आ रहा है अंदर से। आ जाओ भाई, कहीं बैठूंगा मैं दोस्तों, मैं कहीं आराम से बैठूंगा मैं। मेरा गला देख सकते हो, बैठ गया है भाई। इसने इतने ऊपर तक हमें झुलाया है ना भाई, हालत खराब हो चुकी है। ऐसा लग रहा था मैं नीचे गिर जाऊंगा भाई, मेरा गला खराब हो गया पूरा चिल्ला कर। मेरे को तो मजा आ गया भाई एक और राउंड मार ले क्या, मर जाऊंगा। मुझे पलटी जैसा मन हो रहा है यहाँ पर, खाना भी खाना, मुझे भूख भी लग रही है। हालत खराब है मेरी भाई, मैं जा रहा हूँ, कुछ देर यहाँ पर बैठूंगा भाई। अब मुझे तो चक्कर आते ही रहेंगे, बट मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको 10 नहीं 20 नहीं, आपको यहाँ पर 100 से भी ज्यादा खाने पीने की शॉप्स मिलेंगी। गाइस इस मेले में आपको ऐसे बहुत सारे फूड कोर्ट दिख जाएंगे, जिसके अंदर बहुत सारे फल हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सारी चीजें हैं। यहाँ का प्राइस कुछ लिखा हुआ है, तो आप आओगे तो पता चल जाएगा। एंड चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या चीजें हैं। और मेरा तो खाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पर, मेरी हालत खराब हो चुकी है, मुझे घर जाना, सोना, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो गाइस इतने मजे करने के बाद, हालत खराब करने के बाद, गला बैठाने के बाद, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं छोले भटूरे खाने के लिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का, बट मेरा दोस्त यहाँ पर खाएगा छोले भटूरे, तो ये खाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं।
थोड़ा बहुत आपको भी यहाँ पर दिखा दूंगा कैसे यहाँ पर रामलीला चल रही है, उसके बाद मैं सीधा कर जाऊंगा। आज की वीडियो में जो भी इतना ही आप देख पाओगे ये सारी चीज़ें। अब क्या करूँ यार, मेरी हालत ख़राब हो गई, तबीयत ना ख़राब हो गई। तो छोले भटूरे खाते हैं फटाफट, जो भी मेरा मन करा थोड़ा बहुत खाने का या खाएगा, उसके बाद निकलते हैं आगे को। गाइस गलती कर दी मैंने वाला झूला छूट कर। मुझे जितनी एक्साइटमेंट थी वो झूले में पहले, अब मेरा बस मन कर रहा है मैं घर पर चला जाऊं। अब तबीयत भी खराब सी लग रही थी और रात भी हो रही थी, इसीलिए अब हम चले जाते हैं थोड़ा रामलीला देखने के लिए। एंड भाई क्या एक्टिंग थी उन लोगों की जो वहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे। सो गाइस फाइनली हमने पूरे मेले को घूम लिया एंड आप देख सकते हो मेरा गला कैसे बैठ चुका है एंड अब मेरी हालत नहीं है इस मेले घूमने के लिए। एंड रात के 11 बज चुके हैं एंड अब मुझे घर जाना चाहिए और इसे भी इसके घर से भी कॉल आ रहा है, तो अब मैं जा रहा हूँ घर पे। आज की वीडियो में इतना ही, माफ करना मैं आपको ज्यादा चीज दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर सा आ रहा है। तो चलते हैं फटाफट घर को पहुंचते हैं और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं तो फटाफट उसको करवा दो यार, फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपसे किसी तगड़ी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा।